नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। एक डाउट आया, यानी बच्चे भी कर रहे हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन मुझे पढ़ाना है तो आप इस चैप्टर के नीचे बता दीजिए। सॉल्यूशन के ऊपर कुछ चीजें मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी हैं। अगर और आप चाहते हैं कि कुछ मजेदार सवाल किए जाएं तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ सर, तो कल आ जाएगा फिर उसके ऊपर भी आपका लेक्चर। आज देखते हैं जो सवाल आया वो क्या था। अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। 300 एंड 500 दिया हुआ है। इन ए फ्लास्क 10 मोल ऑफ ए आर मिक्सड विद 12 मोल ऑफ बी। हाउएवर, अच्छा जी, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। ए एंड बी दिया हुआ है बच्चों, ए एंड बी आपको दो दिए हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दो मिसिबल लिक्विड हैं। सवाल बड़ा मजेदार है, ये जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये चीजें काफी, जो मैं कहता हूं ना, आईआईटी में जिस तरह पूछी जाती हैं उसको समझो तो आनंद आएगा। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी जो आपस में घुल मिल जाएं, ए एंड बी आर 300 एंड 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब एक फ्लास्क में 10 मोल इसके लिए हैं और 12 मोल इसके लिए हैं, यही है जी गिवन में। हाउएवर एज सून एज बी इज एडेड, जैसे ही बी ऐड होता है, ए स्टार्ट पॉलीमराइजिंग इनटू ए कंप्लीटली इनसॉल्यूबल सॉलिड। अच्छा जी, ये लिए थे, लेकिन जैसे ही ए में बी ऐड करते हो ये अपने आप को पॉलीमराइज करना शुरू कर देता है इन एन इनसॉल्यूबल सॉलिड। अच्छा भाई साहब, तो ये एक रिएक्शन शुरू हो गई है। सवाल में आगे वो कहता है द पॉलीमराइजेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। भाई साहब, सर ये तो सॉल्यूशन का सवाल आप ले आए थे, ये तो काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया। बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। यानी जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जैसे ही बी डाला है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता हुआ एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया। आफ्टर 100 मिनट 0.525 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड विच अरेस्ट द पॉलीमराइजेशन कंप्लीटली। बड़ा मजेदार चीज आ गई बच्चों, देखो। मतलब 100 मिनट के बाद 0.525 मोल हमने डाले किसी चीज के, तो देखो टाइम भी दे दिया भाई ने। हाय हाय, फर्स्ट ऑर्डर था ना, टाइम दे दिया 100 मिनट। कहता एक और चीज डाली, उसके 0.525 मोल डाले, तब कहानी चेंज हुई। अरेस्ट द पॉलीमराइजेशन कंप्लीटली, यानी रुक गया पॉलीमराइजेशन। द फाइनल वेपर प्रेशर इज 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। Estimate the rate constant, assume negligible volume change on mixing and polymerization and ideal behavior। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट निकालना है। सवाल ये है, तो मेरा बेटा फॉर्मूला यूज क्या होगा? 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट बाय एन, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन लेफ्ट आउट कंसेंट्रेशन, ये चीज होती है काइनेटिक्स के अंदर। अब देखो मजेदार बात क्या है, के निकालना है, टी भाई ने दे रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन भी दे रखी है, फाइनल चाहिए। वहां पर जो यूज होगा वो इन सब कहानियों का होगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा बच्चे? देखो, आपने ये वाला सॉल्यूट डाला था ना सवाल में, देखो ये वाला सॉल्यूट डाला था ना, और इस वाले सॉल्यूट को डालने पर ये रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की रुक गई थी। एक चीज देखो बड़ी मजेदार, इसके तो 12 मोल के 12 मोल हैं ही वहां पर, इस भाई के मोल कम होने शुरू हुए ना, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गई, इनसॉल्युबल सॉलिड बनना शुरू हो गया। इसके कितने मोल हैं सानू ये नहीं पता, ये पता होता तो बात ही खत्म फिर तो, क्योंकि इनिशियल 10 थे, फाइनल कितने हैं ये देखने हैं, बची हुई कंसेंट्रेशन कितनी है, अब वो कैसे निकलेगी? देखो सर, ये बड़ा आसान है, कंसेंट्रेशन निकालनी है तो क्या परेशानी है इसमें, हम एक काम ना कर लें, वो नहीं होता था क्या भला आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, क्योंकि इसने कहा ना फाइनल वेपर प्रेशर तो ये रहा, तो ये तो पीएस होगा सर। ओहो गजब हो भाई साहब, वेरी गुड, सही जा रहे हो। तो सर वही लगा लेता हूं,
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, ये लगा लेता हूं, मामला खत्म हो जाएगा। अब मैंने कहा जी ऐसा है, लगा तो लोगे, मामला खत्म भी हो जाएगा। एक्स बी को क्या लेंगे जी? अरे सर भाई एक बात बताओ ना, बड़ी सिंपल बात है। एक्स बी में इसके मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है भाई, मान ली तेरी बात। टोटल मोल कैसे निकालेगा? टोटल मोल इसके 12, इसके बता, इसके x, और ये 0.25। अच्छा हाँ सर, ये भी सही गेम है। 0.525 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 0.525। चलो ये तो कर लिया। पी एस पता है, पी नॉट ए कहाँ है मेरे दोस्त? पी नॉट ए निकाल, एक तो ये बन गई चलो इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस। पी एस मुझे पता है, पी नॉट ए इज इक्वल टू दिस। अब इसमें एक्स भी है और पी नॉट ए, दो वेरिएबल है। ये जो पी नॉट ए आ रहा है ना, सॉल्वेंट का जो निकाल रहे हैं पहले, इसको वहां से निकालो। सॉल्वेंट का कहां से निकालोगे? अब यहां भी तो गेम दे रखा था। क्या था क्वेश्चन में? 300 और 500। बस तो बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखना बच्चे, बड़ा क्लियर हो गया ये। अब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लगाकर हम पी ए निकालेंगे, और इस पी ए को हम बेसिकली इसका प्योर मान लेंगे। वो तो है ही ना, क्योंकि अब वो तो सॉल्वेंट, देखो बेटा दोनों सॉल्वेंट मिलाए थे, एक सॉल्यूशन बनाया, और अब उसके साथ आपने एक सॉल्यूट फेंक दिया उसके अंदर, मजा आ गया। सॉल्यूट जैसे ही फेंका तो उसने इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को रोक दिया। सवाल को समझना बहुत जरूरी था। सवाल में बड़ी मजेदार बातें थी। ये सवाल आईआईटी में भी आया था, जिस बच्चे ने पूछा है, ये कोई आर्काइव में क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। लेकिन खैर आप मेरे से तो खुलेआम पूछते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, मस्त बिल्कुल। और मैं आपके सामने लाइव सेशन भी लाना चाह रहा हूं, लेकिन अभी तक बच्चों ने कहा नहीं तो लाए नहीं। हर्ष वगैरह शायद कल छुट्टी पे थे। बच्चों थोड़ा सा मेहनत करो, मजा रहेगा। इस सवाल में बड़ा क्लियर था कि वेपर प्रेशर ऑफ दो मिसिबल लिक्विड हैं ए और बी, उन दोनों के 300-500 चिपकाए हुए हैं भाई ने। फ्लास्क में 10 मोल लिए, 10 में 12 मोल बी के जोड़े। जैसे ही बी के जोड़े वो फटाफट क्या होने लगा? वो फटाफट होने लगा बेटा पॉलीमराइज। पॉलीमराइज होते होते क्या मजा आ रहा था कि उस रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन की थी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की थी, उसका के निकालना है। उसमें टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन एक ही दे रखी है, 10 मोल दे रखे हैं मुझे, और फ्लास्क जो है वो फ्लास्क जो लिया वॉल्यूम तो सेम ही रहा उसका, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी, के निकालना है। अब यहां पर पी ए आएगा, पी ए निकालेंगे, यहां लगाएंगे, पी एस दे रखा है एक्स। अब ये देखो ये कैसे आएगा बेटा? पी नॉट ए कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ? ए का 300, तो 300 लगाओ। एक्स से कैसे निकालेंगे? अब इसके मोल कितने हैं? एक्स, टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 12 प्लस एक्स, क्योंकि दूसरे वाले के 12 हैं। इधर कितना हो जाएगा? 500, इसके 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी ए। बस तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और एक आपकी ये बन गई। इसके थ्रू आप क्या निकाल लेंगे? लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स ही तो वो है लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन है। तो ये एक्स मिल जाएगा 10 मोल इनिशियल, ये बचे हुए एक्स, टी पता है, के मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मजा आया इस क्वेश्चन में? मैंने आपसे कहा था बच्चों, हम यहां पर बढ़िया सवाल लेना चाहते हैं, बट आपकी मेहनत जरूरी है। मैं फालतू में लेके क्या करूंगा अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो? कंटेंट पे आना चाहता हूं। वक्त बहुत कीमती है, उसको प्रॉपरली यूज करो, मेरा भी आपका भी। चाहते हैं आप सॉल्यूशन बड़े मजेदार तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ हो, तो आज वीडियो में कमेंट डालना, शेयर करना, लाइक करना। जितनी ज़्यादा कमेंट रहेंगी, आपका मन रहेगा, उतना लंबा मैं कल लेक्चर आपका उस वक्त अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सवाल एक अच्छा सवाल सॉल्यूशन का लेते हुए चलिए मिलते हैं फिर इलेक्ट्रो में। अभी आ रहा है उसका भी कोई अच्छा सवाल ऐसा ही। ये सवाल बड़े कीमती हैं, इन्हें रजिस्टर पे नोट करते रहना। इसके ऊपर आता देखो मिक्स सवाल था, सॉल्यूशन और अपना काइनेटिक्स का। चलो मिलते हैं इलेक्ट्रो में। कोई लाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगा करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी देखो।